तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस आदमी को महबूबियत का दर्जा अता फरमाते हैं जो होता नेक है लेकिन अपनी नेकी जाहिर नहीं करता, अपनी नेकी नहीं जाहिर करता, वो अपनी नेकियों में अपने आप को छुपा लेता है, जाहिर नहीं करता अपने आप को। आज हमारी सूरत हाल पर थोड़ा गौर करें हम। घूड़ पर रुखे पड़े हुए हैं और रुखे पे अलहाज नाम लिखा हुआ है, घर की तख्ती पर लिखा हुआ है अलहाज, और अपना नाम लिखाते हुए लोग कहते हैं अलहाज लिखिए। एक हज किया तो जिंदगी भर चर्चा है, एक हज किया तो जिंदगी भर चर्चा है, लिखिए हाजी लिखिए, हाजी लिखिए, हाजी लिखिए। बाप के मरने के बाद बेटे नाम लिखा रहे हैं अलहाज फला मरहूम। घरों पे तख्तियां लगा दिया अलहाज के। यह है हमारी कैफियत और ये हालत हमारी। हज को जा रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, हज को जा रहा हूं, हज को जा रहा हूं। जा, अरे जाइए ना साहब। जाके आने के बाद कोई पूछे अरे भाई नहीं दिख रहे थे, नहीं सफर में था, बोलिए ना, नहीं मालूम आपको। उम्रे को जा रही एक तमाशा, हज को जा रही एक हंगामा। मेरे भाइयों क्या कर रहे हैं हम लोग? शादी खानों में दावतें हो रही है उम्रे की, हज को जाने से पहले शादी खाने में दावत हो रही है। मेरे भाइयों अमल को ज़ाये मत कर लीजिए। पहले तो हो नहीं सकते हमसे। हम अल्लाह के ऐसे बंदों को जानते हैं, आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने 50 हज किए हैं। आज भी मौजूद है, इस दुनिया में आए अभी 50 हज आज भी मौजूद है इस दुनिया में। अभी हाल में हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। उनसे एक साहब ने ख्वाहिश की कि हजरत मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी तरफ से हज बदल करें, कि मैं रकम लगाने तैयार हूं, मेरी रकम से आप हज को जाएं। उन्होंने कहा कि बेटा बजाय मुझ पर वो रकम लगाने के आप किसी और को लगा। नहीं, बोले मैं आप ही को भेजना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, आप किसी और को, आप किसी और को। अब उनका इसरार था, चाहने वाले थे, इसरार करने लगे कि मैं रकम लगाने तैयार हूं, आप मेरे पैसे से हज को जाएं। समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, लेकिन ये अंधा अकीदतमंद जो होता है उसे समझा नहीं सकते। तो ये अंधा अकीदतमंद था, मानने तैयार नहीं था। तो हजरत ने उससे फरमाया अगर इसरार है कि तुम्हारे ही पैसों से मैं हज को जाऊं तो 18 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं 18 लोगों से वादा करके रखा। 50 साल से जा रहे हैं, 18 साल वेटिंग में लोग ठहरे हुए हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे हैं। मेरे भाइयों दुनिया खाली नहीं है अल्लाह वालों से, लेकिन क्या करें, खुदा का निज़ाम है, पेशानियों पे लिखता नहीं है कि ना ये गुनहगार है बोल के लिखता है, ना निकोकार है बोल के लिखता है। ये उसकी रहमत है, हम बच गए। वरना पहले दौर में ऐसा होता था, रात को जिना करा तो सुबह घर की चौखट पे आ जाता था कि ये जानी है। सोचिए क्या हाल होता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुदा उसे महबूबियत का दर्जा अता करता है। जानते हो महबूबियत क्या चीज है? महबूब बना देता है जो अपने आप को नेकियों में छुपा लेता है, बताता नहीं है, जाहिर नहीं करता है,
बाद लोग कहते हैं जब मैं 1974 में पहली मर्तबा हज को गया था, तो क्या मतलब दूसरी मर्तबा भी गया था। पहली मर्तबा का क्या मतलब, दूसरी मर्तबा भी गए। मेरे भाइयों मत करो ऐसा, मत करो। उम्रा जा रहे हैं, खामोशी से थैली लो चले जाओ, क्यों चर्चा। हज को जा रहे हैं, खामोशी से निकलो, खामोशी से चले जाओ। बोले अरे वो माफी चाहने का है ना, अब वो माफी चाहने के नाम पे हज का ढंढोरा पीट रहे हैं हम लोग। उम्रा जा रहे हैं, एक हंगामा हमारा। अरे भाई साहब थैली में 2 जोड़े कपड़े रखो, खामोशी से निकलो चले जाओ। इबादतों को क्यों गारत करते हो। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो पैसा था उम्रे के नाम पे लगा दिया, पैसा भी चले गया, खुदा भी खुश नहीं हुआ, क्या फायदा है। इसलिए अपनी इबादतों को छुपाओ।